ग्रैनी गेम जो हम सालों से खेलते आ रहे हैं, क्या कभी जानने की कोशिश की उसके पीछे की सच्चाई? क्या कभी पता लगाने की कोशिश की उसके पीछे की कहानी? अगर नहीं तो आओ यार, आज मैं तुम लोगों को ग्रैनी की वो सच्चाई बताऊंगा जो आज से पहले YouTube पर किसी ने भी किसी को नहीं बताई होगी। शुरू करते हैं। आज के ज़माने में हम लोग ग्रैनी को जानते हैं सिर्फ उसकी इविल आइडेंटिटी से, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ग्रैनी एक ज़माने में इंसान भी हुआ करती थी। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ जिससे ग्रैनी को ऐसा रूप लेना पड़ा? इस स्टोरी को समझने के लिए हमें जाना होगा बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर, ताकि हर एक चीज़ हमारे सामने खुल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रैनी की, जिसका असल नाम है डायना, और इस चीज़ का प्रूफ हमें मिलता है खुद ग्रैंडपा के मुंह से। सुन लो वो क्या बोलता है। ग्रैनी चैप्टर 2 के अंदर ग्रैंडपा गाना गाते हुए साफ डायना का नाम लेता है, मीन्स वो ग्रैनी को बोल रहा है। हमें यहाँ से पता चलता है कि ग्रैनी का नाम असल में डायना था। और अब आते हैं ग्रैनी की मेन स्टोरी पर। तो ये बात है एक बहुत ही पुराने डार्क जंगल की, जहाँ पूरे जंगल में सिर्फ एक घर था, और वो घर था डायना का, मीन्स ग्रैनी का घर। उस घर के अंदर ग्रैनी, ग्रैंडपा और उनकी छोटी बेटी, जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी, और उसका नाम बताया जाता है एंजेलिना। और एंजेलिना ही वो वजह थी जिसकी वजह से ग्रैनी और ग्रैंडपा अपने गांव से इतनी दूर एक जंगल में रह रहे थे। एंजेलिना बचपन से ही अजीब अजीब बातें बोलती थी ग्रैनी को कि माँ वो मुझे बुला रहा है, माँ वो मुझे बुला रहा है। ग्रैनी ने एक दिन इस सब से तंग आकर उससे पूछ लिया कि तुम्हें कौन बुला रहा है। उसने एक ही जवाब दिया कि वो मुझे बुला रहा है। ग्रैनी ने उसे बहुत समझाया और उसे डांटा कि आइंदा ऐसी कोई बात मत करना, और वहाँ बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन ऐसा सिर्फ ग्रैनी को लगता था। उसके कुछ दिनों बाद एंजेलिना अचानक से अपने घर से गायब हो जाती है। जब ग्रैनी और ग्रैंडपा को ये बात पता चलती है तो ग्रैंडपा बाहर उसे ढूंढने जाते हैं। जब वो बाहर जंगलों में फिर रहे होते हैं तो उनको एक आवाज़ आती है, बहुत तेज़ चीखने की। वो फौरन उसी आवाज़ के पीछे दौड़ते हैं तो वो क्या देखते हैं कि ये काले कलर की परछाई एंजेलिना के सर पे हाथ रखी हुई है। जब वो ये चीज़ देखते हैं तो वो काफ़ी डर जाते हैं। वो काली परछाई जैसे ही ग्रैंडपा को देखती है वो फौरन वहाँ से भाग जाती है। ग्रैंडपा एंजेलिना के साथ वापस घर आ जाते हैं। जब ग्रैंडपा एंजेलिना को लेकर घर आते हैं तो ग्रैनी पूछती है, तुम कहाँ चली गई थी? उस पर से एंजेलिना ग्रैनी को जवाब देती है, वो मुझे बुला रहा था। इस इंसिडेंट के बाद ग्रैनी बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो जाती है एंजेलिना के लिए, और ग्रैंडपा ने जो परछाई देखी थी वो उसको भुला नहीं पाता। दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं। फिर आखिर वो दिन आता है जिस दिन एंजेलिना अपने घर से भाग जाती है, और ग्रैनी पर इस चीज़ का असर बहुत बुरा होता है। ग्रैनी हमेशा अपनी बेटी एंजेलिना के बारे में ही सोचती रहती है। ग्रैनी के मुंह पर सिर्फ एक ही नाम होता है, और वो नाम होता है एंजेलिना। एंजेलिना को गायब हुए ठीक 12 साल हो चुके थे।
ग्रैनी एक दिन अपने घर में बैठी होती है सुकून से, तभी अचानक से ग्रैनी के घर पर किसी की दस्तक होती है। जब ग्रैनी दरवाज़ा खोलती है, वो सामने एक औरत को खड़ा पाती है। वो उससे सवाल करती है कि तुम कौन हो। तभी सामने से वो औरत जवाब देती है, मैं एंजेलिना हूँ। ग्रैनी जब ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसकी बेटी जो घर छोड़ के गई थी वो उस टाइम पर लगभग 10 साल की थी, और अब जिस लड़की को वो देख रही है वो एक औरत है। ग्रैनी उससे सवाल करती है कि ये बच्ची तुम्हारे हाथ में किसकी है। तभी वो सामने से रिप्लाई करती है, ये मेरी बेटी स्लेंडरीना है। ग्रैनी ये सब चीज़ें नहीं समझ पा रही होती, लेकिन फिर भी वो एंजेलिना को एक्सेप्ट करती है। फिर एंजेलिना ग्रैनी और ग्रैंडपा से मिलकर उनको हर एक वो बात बताती है जो उसने इन 12 सालों में एक्सपीरियंस की। वो बताती है कि जिस जंगल से ग्रैंडपा ने उसे पकड़ा था, जिस जंगल में वो भाग जाया करती थी, उस जंगल में क्या था। वो बताती है कि वहाँ एक स्लेंडरमैन नाम का शख्स रहता था जिसे ग्रैंडपा ने देखा था। वो कोई काली परछाई नहीं, वो एक जीता जागता शख्स था जिसका नाम था स्लेंडरमैन। फिर एंजेलिना बताती है कि जब वो घर से भाग गई थी तो उसका पूरा ख्याल स्लेंडरमैन ने रखा। बाद में जाके उसने स्लेंडरमैन से शादी कर ली। लेकिन अब एंजेलिना इन सब चीज़ों से तंग आ चुकी थी, इसलिए वो ग्रैनी के पास वापस लौट कर आई थी। वो बताती है कि वो स्लेंडरीना से बहुत परेशान है। उसने स्लेंडरीना को कभी पसंद नहीं किया, बल्कि स्लेंडरीना को हमेशा से ही उसने नफ़रत ही दी है। वो बताती है कि उसे स्लेंडरमैन भी अब नहीं पसंद, वो उससे दूर रहना चाहती है। लेकिन ग्रैनी उसे समझाती है कि ये तुम्हारी किस्मत है और इस किस्मत को तुमने खुद ही चुना है। जब ग्रैनी स्लेंडरमैन से मिलती है तो उसे स्लेंडरमैन बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो एंजेलिना को स्लेंडरमैन से अब दूर ही रखना चाहती थी, क्योंकि स्लेंडरमैन बहुत अजीब था। ग्रैनी ने कहा कि इससे जितना हो सके उतना दूर रहो, भले तुम मेरे पास भी रह सकती हो। लेकिन एंजेलिना के दिमाग में अब कुछ और ही चल रहा था। वो पूरी तरीके से शायद स्लेंडरमैन के कब्जे में थी। एक रात जब ग्रैनी सो रही होती है तो उसे बेसमेंट से कुछ आवाज़ें आती हैं। जब ग्रैनी उठकर बेसमेंट की तरफ जाती है तभी वो देखती है कि बेसमेंट के अंदर एंजेलिना है और वो कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रही है। ग्रैनी ये देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है, लेकिन ग्रैनी उसे डिस्टर्ब नहीं करती। वो उस रिचुअल को परफॉर्म होता देखती रहती है, क्योंकि ग्रैनी यहाँ पूरी तरह डर चुकी थी। ग्रैनी के रोंगटे खड़े हो चुके थे। ग्रैनी ने आज से पहले कभी एंजेलिना को इस तरह नहीं देखा था। ग्रैनी कंप्लीटली शॉक्ड थी। तभी एंजेलिना को ये पता चल जाता है कि ग्रैनी उसे देख रही है। एंजेलिना फ़ौरन से अपना रिचुअल कंप्लीट कर लेती है। तभी ग्रैनी को चक्कर आते हैं और वो ज़मीन पर गिर जाती है, और एंजेलिना ये देख खुश हो जाती है। तभी वहाँ स्लेंडरमैन आता है और वो एंजेलिना को शाबाशी देता है, कहता है, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, तुमने वो काम कर दिया जो मैंने तुमसे कहा था। एंजेलिना एक ऐसा ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही थी जिसने ग्रैनी और ग्रैंडपा को अब ज़ॉम्बी लाइक क्रिएचर में तब्दील कर दिया था। फिर स्लेंडरमैन कहता है, इनके उठने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अब ये लोग वो नहीं रहे। ऐसा बोलते ही स्लेंडरमैन एंजेलिना के